नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभाव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताया जाए उनको भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि परीक्षा में उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये क्लास स्पेशल बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए है। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा। जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता उसे नोट डाउन कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ज्योग्राफी क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, निम्न में से कौन सी स्थानीय पवन हिमभक्षी के नाम से जानी जाती है। तो सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। गुड इवनिंग सभी को। ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, चिनूक। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चिनूक एक स्थानीय पवन है और इसको हिमभक्षी के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी। तो सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वाला आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, स्वामी दयानंद सरस्वती की। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सभी ने इस बार करेक्ट आंसर दिया है। इस बार आप सभी के राइट आंसर है, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड इवनिंग। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। साबरमती नदी का उद्गम है किस राज्य से हुआ है। स्टेट का नाम आपको बताना है, राज्य का नाम बताना है। तो सभी जल्दी से आंसर करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो उसे नोट डाउन कर सकते हो। गुजरात करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, राजस्थान। उद्गम पूछा गया है, तो साबरमती नदी का उद्गम जो है ये राजस्थान से हुआ है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। मोटा एक फोक डांस है, लोक नृत्य है। मुक्ता किस राज्य से संबंधित है, कहाँ का लोक नृत्य है, ये आपको बताना है। तो सभी जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। ऑप्शन को पढ़िएगा, उसके बाद ही आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अरुणाचल प्रदेश। डी करेक्ट आंसर होगा। मुखौटा अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है, लोहित किसकी सहायक नदी है। लोहित जो है किसकी सहायक नदी है, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या फिर गंगा। सभी आंसर करिए और जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्रह्मपुत्र। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। लोहित ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, बी करेक्ट आंसर है। कई बार मैंने आपको बताया ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है ये तिब्बत से होता है। पूछा जाता है तिब्बत में इसको किस नाम से जानते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा, सांको के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में। और जो लोहित है ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर। प्रश्न इस प्रकार से है, आकाश का रंग नीला किसकी वजह से दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला होता है किसकी वजह से, परावर्तन की वजह से, अपवर्तन की वजह से, प्रकीर्णन की वजह से, या फिर ऑप्शन नंबर डी है, विखंडन की वजह से। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। यह भी परीक्षा में पूछा जा चुका है प्रश्न। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रकीर्णन की वजह से। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। प्रकीर्णन की वजह से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। दिवस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी लोग इसे अच्छे से पढ़िएगा। हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 11 अक्टूबर को। यस, प्रतिवर्ष 11 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। ये भी ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है, पहले प्रश्न को समझिए उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इनमें से कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कैस्पियन सागर, बैकाल लेक, ग्रेट सॉल्ट लेक या फिर बॉन लेक। तो सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। क्या पूछा गया, इनमें से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है। बी करेक्ट आंसर होगा, बैकाल लेक। यस, जो बैकाल झील है एक मीठे पानी की झील है। कैसे पानी की झील है,
एक मीठे पानी की झील है। एंड दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है ये कहाँ पर है, तो आप लोग याद रखिएगा रसिया में है। बाकी ऑप्शंस को भी याद रखिएगा, आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा इनमें से कौन से खारे पानी की झील है। तो आप लोग याद रखिएगा कैस्पियन सागर, ग्रेट सॉल्ट लेक, वॉन लेक, ये सभी खारे पानी की झील हैं, जबकि वैकाल लेक एक मीठे पानी की झील है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। सभी जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। प्रश्न इस प्रकार से है, बीजों के अंकुरण के लिए सामान्यतः इनमें से किसकी आवश्यकता नहीं होती है। क्या पूछा गया प्रश्न को समझिएगा। बीजों के अंकुरण के लिए सामान्यतः इनमें से किसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रकाश की। ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। प्रश्न इस प्रकार से है, भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन कहां पर होता है। क्या पूछा गया इनमें से कहां पर भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन होता है उड़ीसा में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। आपको बताना है गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। सब इसका आंसर करिएगा, ऑप्शन को पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सॉरी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, शाक। सी करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा गौतम बुद्ध शाक वंश से संबंधित थे, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। बाकी गौतम बुद्ध के बारे में आप लोग जानते होंगे, इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। आपको बताना है भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। क्या पूछा गया भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी। कुषाण वंश के बारे में मैंने आपको कई बार बताया। कुषाण वंश की पहली राजधानी फिरोजपुर थी। इसे वर्तमान में पेशावर के नाम से जाना जाता है। कहां पर है, पाकिस्तान में। और कुषाण वंश की दूसरी राजधानी थी मथुरा। इसे आप लोग याद रखिएगा, ये पूछा जाता है क्वेश्चन परीक्षा में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुजुल कटफिसेस। यस, ए करेक्ट आंसर है। भारत में कुषाण वंश की स्थापना की थी कुजुल कटफिसेस ने, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। आपको बताना है सूफी संप्रदाय किस धर्म से विकसित हुआ है। इसका राइट आंसर क्या होगा, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म या फिर जैन धर्म। तो सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इस्लाम धर्म से विकसित हुआ है। बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। आपको बताना है बिहू नृत्य मुख्यतः कहां से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिएगा, बिहू नृत्य मुख्यतः कहां संबंधित है। असम करेक्ट आंसर होगा। यह भी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन रिपीट होते हैं, फिर से पूछ सकते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। आपको बताना है सीके नायडू कप किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट या फिर टेबल टेनिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्रिकेट। यस, सी करेक्ट आंसर है, मुख्यतः क्रिकेट से संबंधित है सीके नायडू कप। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16। ये आपको बताना है जर्मनी का एकीकरण किसने किया था। जर्मनी यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है, एक देश है, राजधानी बर्लिन है। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बिस्मार्क ने। यस, जर्मनी का जो एकीकरण है बिस्मार्क ने किया था, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। आपको बताना है भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है, असम, केरल, कर्नाटक या फिर वेस्ट बंगाल। तो सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कर्नाटक। या चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य पूछा गया, स्टेट पूछा गया, तो आप लोग याद रखिएगा कर्नाटक करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। आपको बताना है इनमें से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बताइएगा कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो चंबल करेक्ट आंसर होगा, कई बार मैंने आपको बताया है चंबल जो है यमुना की सहायक नदी है, डी करेक्ट आंसर है। बाकी गंडक, कोसी, अलकनंदा ये सभी गंगा की सहायक नदियां हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। भारत के चौथे राष्ट्रपति बताइए कौन थे। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। भारत के चौथे राष्ट्रपति बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बीवी गिरी। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आप लोग याद रखिएगा जो बीवी गिरी है
भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन और तीसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन और चौथे पूछे गए हैं तो पीवी गिरी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। प्रश्न इस प्रकार से है, इनमें से कौन सा भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए, चंडीगढ़, त्रिपुरा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप। इनमें से कौन सा भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो बी करेक्ट आंसर होगा त्रिपुरा। त्रिपुरा भारत का एक राज्य है। त्रिपुरा क्या एक राज्य, स्टेट है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। बाकी चंडीगढ़, पुडुचेरी, लक्षद्वीप ये सभी भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आपको बताना है, भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन कहाँ पर होता है? सभी जल्दी से बताइएगा, भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन कहाँ पर होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वेस्ट बंगाल में। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है वेस्ट बंगाल में, और विश्व में सबसे अधिक चावल का उत्पादन कहाँ पर होता है? चाइना में। याद रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन पूछ सकते हैं परीक्षा में। अब इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आपको बताना है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी बताइए। सभी जल्दी से आंसर करिए। सबसे लंबी नदी आपको बताना है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली बतानी है। सी करेक्ट आंसर होगा अमेजन, या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और सबसे बड़ा देश पूछा जाए तो आप लोग याद रखिएगा ब्राजील है, जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी, दोनों से। अब इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आपको बताना है, टन का प्रयोग किस में किया जाता है? तो ए करेक्ट आंसर होगा, वजन में किया जाता है, वेट में किया जाता है टन का प्रयोग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए प्रश्न इस प्रकार से है, हरे पौधे अपना भोजन जिस प्रक्रिया से बनाते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश विश्लेषण, ऊर्जा संरक्षण या फिर संवेग संरक्षण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रकाश संश्लेषण। या हरे पौधे अपना भोजन जिस प्रक्रिया से बनाते हैं उस प्रक्रिया को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। ए करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए एक शब्द क्या है? तो सी करेक्ट आंसर होगा, केवल। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए एक शब्द है केवल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए, सीसा, लेड किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? केमिकल सिंबल आपको बताना है, रासायनिक प्रतीक बताइएगा। तो सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, अगर एटॉमिक नंबर पूछा जाए तो आप लोग याद रखिएगा 82 होता है, और इसमें रासायनिक प्रतीक पूछा गया, बी करेक्ट आंसर होगा, पीवी से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इस बार आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा इसका। सभी ने राइट आंसर दिया है। अब इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए प्रश्न इस प्रकार से है, राष्ट्रीय राजमार्ग की देखरेख की जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, उपर्युक्त दोनों की, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्र सरकार की। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग की देखरेख की जिम्मेदारी जो है ये केंद्र सरकार की होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए प्रश्न इस प्रकार से है, पारंपरिक पंखड़ा लोकगीत मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर आपको नहीं देना है। देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान से संबंधित है। पंखड़ा लोकगीत जो है मुख्यतः राजस्थान से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए प्रश्न इस प्रकार से है, मानव की सेवा ईश्वर की सेवा है, ये किसने कहा था, किसका कथन है? क्वेश्चन नंबर 29 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, स्वामी विवेकानंद। बी करेक्ट आंसर होगा। स्वामी विवेकानंद का कथन है, मानव की सेवा ईश्वर की सेवा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी बताइए, इनमें से कौन सी है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें बताइएगा पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अनाईमुडी। सी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 के लिए आपको बताना है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? किस लिपि का अधिकांश प्रयोग हुआ है? अशोक मौर्य वंश से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ब्राह्मी। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा।
ब्राह्मी लिपि का अधिकांश प्रयोग हुआ है अशोक के शिलालेखों में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। लेडी लैम्प किसे कहते हैं? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ये बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है। 46 करेक्ट आंसर होगा। जीके में पूछा जाता है। ए करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? तो सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिएगा, ऑप्शन को पढ़ लीजिए उसके बाद ही आंसर करिए। ऑप्शन को पढ़िएगा उसके बाद ही आंसर करिएगा। राजा राम मोहन राय करेक्ट आंसर होगा। राजा राम मोहन राय को भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। आपको बताना है 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था, कहां पर हुआ था? जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर। 2024 में जो ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था कहां पर हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, फ्रांस के पेरिस में। बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एमजी रानडे को किसे जाना जाता है? सर क्या होगा? उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। मिनी हड़प्पा के नाम से किसे जानते हैं? लोथल को जानते हैं। इसका राइट आंसर नंबर सी होगा, लोथल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 के लिए आंसर करिएगा। सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 के लिए सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। के लिए प्रश्न इस प्रकार से है, वित्त आयोग के अध्यक्ष और नियुक्ति कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, लोकसभा अध्यक्ष या फिर इनमें से कोई नहीं? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। राष्ट्रपति करेक्ट आंसर होगा, प्रेसिडेंट करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। निद्रा रोग किसके कारण होता है? सभी जल्दी से आंसर करिए। निद्रा रोग आपको बताना है किसकी वजह से होता है? वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या फिर फंगस की वजह से? तो इसका राइट आंसर से होगा, प्रोटोजोआ की वजह से होता है। सी करेक्ट आंसर होगा। जो निद्रा रोग है प्रोटोजोआ की वजह से होता है। सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। आयरन की कमी से इनमें से क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिए। ऑप्शंस को पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिएगा। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एनीमिया। आयरन की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तो इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। दंती दुर्ग किस वंश के संस्थापक थे? चोल वंश, सोलंकी वंश, राष्ट्रकूट वंश या फिर इनमें कोई नहीं? तो सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, राष्ट्रकूट वंश। यस, सी करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग ने। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब हुआ था? भारत ने मेजबानी कब की थी राष्ट्रमंडल खेलों की? 2004 में, 2008 में, 2010 में या फिर 2006 में? तो सी करेक्ट आंसर होगा, 2010 में की थी मेजबानी। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। स्वदेश वाहिनी के संस्थापक कौन थे? सभी जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। स्वदेश वाहिनी के संस्थापक पूछे गए हैं। सी करेक्ट आंसर होगा। रामकृष्ण पिल्लई, सी करेक्ट आंसर है इसका। ये रामकृष्ण पिल्लई, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसका
अब इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपको बताना है ऊर्जा के रूपांतर के समय नियत रहता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, प्रश्न को समझिए उसके बाद ये आंसर करिएगा। क्या पूछा गया? ऊर्जा के रूपांतर के समय नियत रहता है स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, कुल ऊर्जा या फिर रासायनिक ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कुल ऊर्जा। यस, सी करेक्ट आंसर है। ऊर्जा के रूपांतर के समय कुल ऊर्जा नियत रहती है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। नीलगिरी की पहाड़ियां मुख्यतः किस राज्य में है? क्या पूछा गया है? जो नीलगिरी पहाड़ी है मुख्यतः किस राज्य में? तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, असम या फिर राजस्थान। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, तमिलनाडु में। वैसे ये कर्नाटका में भी है और भी राज्य हैं जिनमें है। मुख्यतः पूछा गया है तो आप लोग याद रखिएगा, मुख्यतः तमिलनाडु में है। ये करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। भीमबेटका की गुफा आपको बताना है किस राज्य में है। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। तेलंगाना, कर्नाटका, उड़ीसा या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफा है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? शासक कहाँ का था? मैसूर का शासक था। राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछ लें कहाँ का शासक था तो आप लोग याद रखिएगा, मैसूर का शासक था। और इस प्रश्न में क्या पूछा गया? राजधानी। तो आप लोग याद रखिएगा, श्रीरंगपट्टनम करेक्ट आंसर होगा। 49 के लिए आंसर करिए। डल लेक पूछा गया है, कई बार बताया, जम्मू कश्मीर में है डल लेक। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 50 का। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? मुख्यतः आपसे स्टेट पूछा गया है, तो ओडिशा करेक्ट आंसर होगा। सतकोसिया टाइगर रिजर्व जो है ये उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने मॉडल पेपर डिस्कस किया जिसमें जीके के 50 क्वेश्चन थे। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। ये वाली डेली क्लास होती है, सभी लोग डेली शाम को 8 बजे सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए इसी के साथ मैं